हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके मई मंथ के लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर एरिया में एंड लव सिचुएशन में। ओके, सो इन दो एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे। पैशनेट स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. Career, we have the 9 of Cups and the 7 of Swords. Love, we have Death, and we have the 10 of Swords. Moonology Oracle से भी ले लेते हैं। Don't let your past hold you back. Okay, and we have a time for healing. रोमांस एंजल से pay attention to the red flags, and we have deception. Scorpios, what's going on? ओके, करियर से शुरू करेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में अगर किसी भी तरह के आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ा था या डिसअपॉइंटमेंट्स का, अपने गोल्स को अचीव करने में डीलेज हो रहे थे, चीज़ें पोस्टपोन हो जाती थी, हाथ से निकल जाती थी, आपके ड्रीम्स डिज़ायर्स आप सोचते थे कि पूरा क्यों नहीं हो रहा, अचीव क्यों नहीं हो रहा। सो उसको लेके कुछ उलझनें थी या फिर लाइक आई सेड डिसअपॉइंटमेंट्स थी। तो वो चीज़ें, वो फीलिंग्स अगर पास्ट में आपने फील की हैं तो दैट इज़ योर पास्ट। ओके, उसको अपने प्रेजेंट में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही होता है मेरे साथ। सो उसको जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीछे कुछ हुआ भी है तो वो आपकी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर खुद को बताना है कि पास्ट में अगर हुआ भी कुछ चीज़ों में सेटबैक्स मैंने फेस किए हैं, बट दैट डजंट मीन हमेशा मेरे साथ ऐसा हो और पीछे ऐसा हुआ है, सो दैट मीन्स अब मेरा अच्छा वक्त आने वाला है। सो खुद को ये मोटिवेशन दिलानी है और ये पॉजिटिविटी रखनी है अपने साथ, क्योंकि काम बनने वाले हैं। ओके, आप अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेस मैनिफेस्ट करने वाले हैं डेफिनेटली यहाँ पर विद द 9 ऑफ कप्स। सो बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पी एनर्जी दिख रही है। ऑल्सो 3rd वीक में मे बी आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है या आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं अपने घर खाने पीने के लिए, या कुछ पार्टी मोड पे भी हो सकते हैं आप। ओके, एंड यहाँ पर खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि येस आई डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स। जो भी मेरे सपने हैं वो मैं डिज़र्व करता हूँ कि पूरे हों। ओके, सो पुराना अपना नैरेटिव जो है कि पीछे मेरे साथ क्या हुआ, उसमें ज़्यादा डूबे नहीं रहना है, बिकॉज़ वो नैरेटिव बदलने का वक्त आ गया है और बहुत अच्छे के लिए, बहुत ही पॉजिटिव चेंज यहाँ दिख रहा है। ओके, सो वो पॉजिटिविटी, उस वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है और रहने की ज़रूरत है। लास्ट वीक ऑफ मे वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी डिप्लीट हो सकती है। अब ये आपके ओवरवर्क की वजह से हो सकती है। मे बी यहाँ कोई विश फुलफिलमेंट है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड मेहनत, फोकस डाल रहे हैं, जिसकी वजह से लास्ट वीक में आप थोड़े से टायर्ड फील कर सकते हैं। ये हो सकता है, या फिर दूसरा है कि कोई एक पर्सन है जो रीज़न बन रहा है, कॉज बन रहा है आपके इस
एनर्जी डिप्लीशन की। ओके, सो समहाउ आप ड्रेन्ड फील कर सकते हैं, या तो एनर्जेटिकली या फिर इमोशनली, मेंटली। ओके, फिज़िकली डिप्लीटेड फील कर सकते हैं, लाइक आई सेड, मेहनत अगर काम ज़्यादा कर रहे हैं आप, लेकिन मेंटली इमोशनली आप डिप्लीटेड एंड ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हैं, थकान फील कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक पर्सन शायद उससे डील करना आपके लिए बहुत भारी हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। सो वो पर्सन आपकी अटेंशन लेके आपको ड्रेन्ड फील करा रहा है, थका रहा है, बिकॉज़ आप मे बी ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं उसके बारे में, या हेवी इमोशंस हैं, कुछ इमोशंस में इतनी उलझन है ये क्रिएट कर रहा है ये पर्सन, कि उसकी वजह से आप ऐसा फील कर सकते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा लो फील कर सकते हैं आप लास्ट वीक में। एंड अ टाइम फॉर हीलिंग, अपने हीलिंग पे ध्यान देना है, कि क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्यों कर रही है, और कैसे उसको रोकना है, उस पे फोकस करना है। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली 4th वीक में हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड, सेल्फ केयर इज़ रिक्वायर्ड। जब दिख रहा है कि कोई एक पर्सन डिस्टर्ब करे जा रहा है, आपकी फीलिंग्स हर्ट करे जा रहा है, आप उसके बारे में ओवर थिंक, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों किया, एंड यू आर फीलिंग हर्ट एंड ड्रेन्ड, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, तो उसके बारे में फिर आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग अपनी हीलिंग के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहे हैं आप, उस पे ध्यान देना है। ओके, फिज़िकली अगर आप ओवरवर्कड हैं तो फिर आप खुद की हीलिंग के लिए, बेटर फील करने के लिए क्या कर रहे हैं, कि आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, बीच में नैप्स ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक्सरसाइज या कुछ वॉक पे जा रहे हैं, अपने लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे ध्यान दे रहे हैं, और दूसरों को कैसे हार्म करने दे रहे हैं, अगर करने दे रहे हैं तो। ओके, सो वो चीज़ पे फोकस करना है एंड उसकी रेमेडीज़ ढूंढनी है। सो आई एम सॉरी अबाउट द ड्रिलिंग। सो पास में कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऑन एंड ऑफ रीडिंग्स में ये ड्रिलिंग की साउंड आती रहती है। सो यहाँ पर ये चीज़ इस पे गौर करना है एंड फाइंड आउट करना है कि क्या है और क्या बेटर किया जा सकता है। ओके, सेल्फ केयर डेफिनेटली लास्ट वीक ऑफ मई में ज़रूरी है। लेट्स कम टू द लव फ्रंट। लव में क्या हो रहा है, वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड वी हैव डेथ कार्ड। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियोज, ये आपका कार्ड है। ओके, और ये कार्ड चीख चीख के बोल रहा है कि सिचुएशन चेंज मांग रही है आपकी तरफ से। अगर यही चीज़ जो चल रहा है सिनारियो, अगर ये आपने चलने दिया तो आप इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बहुत ज़्यादा लो पॉइंट हिट कर सकते हैं। सो ये जो भी है, आई फील ये करियर एरिया में, क्यों मैंने कहा आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं किसी की वजह से, ये आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट कर रही है। ओके, सो जिस भी जॉब में हैं आप, बिजनेस में हैं, फ्रीलांस वर्क में हैं, जिस भी टाइप के काम में आप हैं, आप अगर काम करते हुए मेंटली आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, उसने सुबह क्या कहा, आपको हर्ट क्या, कब, किस चीज़ से आपने फील किया, आपका ध्यान अगर वहाँ पर है तो ना आप काम पे फोकस कर पा रहे हैं, एंड कुछ थोड़ा करके भी आप ज़्यादा थकेंगे, क्योंकि वही चीज़ है, आपको वो इमोशनल बैगेज जो है वो वे डाउन कर रहा है, वो आपका बर्डन बन रहा है। उसमें मेजर, लाइक आई सेड, ये कार्ड आपको बोल रहा है वो चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अपनी सिचुएशन को बदलने की ज़रूरत है, वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि कहाँ एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, और उसको नहीं होने देना है। सो डेफिनेटली रिलेशनशिप में, अब ये ज़रूरी नहीं रोमांटिक रिलेशनशिप में ही सब स्कॉर्पियोज़ की उलझन है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कुलीग हो सकता है, कोई आपके फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो आपको किसी तरह कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा है कि आप अच्छा नहीं फील कर पाते हैं, आप एकदम से या तो हर्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वर्कड अप हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, या डिप्रेशन हो जाती है, या एकदम से
अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट या वही मतलब मेंटली प्रेजेंट ना होना, ना इधर ना उधर, काम पे पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हैं, घर पे पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हैं, अपने खाना खाते हुए पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दिमाग कहीं और, उसने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों किया, या मुझे ये करना चाहिए था। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ आपको कंटिन्यूसली वो प्रिक कर रही है चीज़, ट्रबल कर रही है, लेकिन जितना आप इग्नोर करेंगे विद अ डेथ कार्ड उतना ही ये ड्रैग ऑन होगी सिचुएशन। सो ये कार्ड कह रहा है कि नेसेसरी चेंजेस जो करने हैं वो करने हैं ज़रूरी। ओके, सो उनको प्रायोरिटी रखिए। पहले तो फाइंड आउट कीजिए कि क्या है, व्हाट इज़ इट, एंड उसके लिए मुझे क्या करना है। सो वो चॉक आउट करना है एंड फिर उस पर एक्शन लेना है। लास्ट वीक ऑफ मे वी हैव द 10 of Swords एंड वी हैव डिसेप्शन। सो कोई कुछ तो है यहाँ पर किसी रिश्ते में, या तो आपको लग रहा है कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, या मास्क पहने हैं कि आपका वेल विशर बन रहा है लेकिन वो एक्चुअली है नहीं, उसकी इंटेंशन बुरी है। कोई आपकी डाउनफॉल चाहता है, आपकी सक्सेस से जलता है या सक्सेस से अनकंफर्टेबल है। सो कुछ ना कुछ जब आप खुश होते हैं, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कह देता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। सो समथिंग इज़ डेफिनेटली ट्रबलिंग। यहाँ पर ये जो पर्सन ने, ये दोनों ने ही, तीनों ने मास्क पहने हुए हैं। ओके, सो ये डिसेप्शन मोड दिखा रहा है कि जो लोग आपके अराउंड हैं वो एक्चुअली वो नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। ओके, सो चाहे आपको कह रहे हैं ओ वी आर सो हैप्पी, आपने अपना विश पूरी कर ली या गोल अचीव कर लिया, लेकिन वो खुश नहीं है। अगले ही पल वो कुछ सीन क्रिएट कर देंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, आपकी खुशी में वो डेंट पड़ जाए। सो ये चीज़ आपको फिक्स करनी है। ओके, बिकॉज क्लियरली यहाँ पर आप हर्ट हैं। यहाँ मैंने डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल सिनेरियोज़ की बात की थी। सो यहाँ पर ये पर्सन ऑब्वियसली कंफर्टेबल नहीं है, पेन में है, उसके पूरे बैक पे ये स्वॉर्ड्स स्टैब्ड हैं, और बैक पे हैं दैट मीन्स धोखे से। ओके, सामने से किसी ने स्टैब नहीं किया है, पीछे से किया है, दैट मीन्स छुपे हुए कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी हिडन इंटेंशंस हैं। क्लियर आगे आके वो आपके एनिमीज़ नहीं बन रहे हैं, वो दोस्त बन रहे हैं, रिश्तेदार बन रहे हैं, क्लोज वंस हैं, मे बी कोलीग्स हैं, लेकिन ये वो हैं जो पीछे से जल रहे हैं, जलते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं चाहते हैं। सो इनसे बच के रहना है डेफिनेटली। 7 of Swords एंड 10 of Swords, ये कोई है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहता है लो पॉइंट हिट करते हुए। ये आपकी खुशी इस पर्सन से या इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो डेथ कार्ड सेज अपना पावर क्लेम कीजिए एंड इस सिचुएशन में चेंज लाइए, और आप ही ला सकते हैं। ओके, और कोई नहीं कर सकता, ये आप ही को रियलाइज़ करना है कौन है, क्या है, और इसका क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है या अवॉइड करना है। जो करना है ये आपको डिसाइड करना है। ओके, सो डू दिस स्कॉर्पियोज। ये प्रायोरिटी बेसिस पे आई फील लास्ट 2 वीक्स में ये चीज़ फिक्स कीजिए, बिकॉज आप डेफिनेटली यहाँ पर यू आर ऑन योर वे टू ग्रेटर सक्सेसेस। सो अच्छी हैप्पीनेस एंड सक्सेस फैक्टर आपके लिए और आने वाला है, लेकिन अगर आप इन्हीं लोगों में उलझे रहेंगे, सो यहाँ पर वही है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो इन लोगों को अगर आप नीचे खुद को खींचने देंगे तो ये पूरे आगे भी फ्यूचर में भी पूरे टाइम आपको नीचे ही खींचेंगे। सो अब आपको खुद को फ्री कराना है। ओके, ताकि आप राइज़ कर सकें, और राइज़ तो कर रहे हैं आप डेफिनेटली, तभी इनको प्रॉब्लम हो रही है। सो आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है स्कॉर्पियोज, एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।